हमारी कहानी शुरू होती है दुनिया के उस छोर से जहां नक्शा खत्म हो जाता है। चारों तरफ नीला सघन अंधेरा, तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है और हवाएं चाकू की तरह खाल को चीरती हुई आगे निकलती है। यहाँ खामोशी का भी अपना एक वजन है। कल्पना कीजिए आप ऐसी जगह फंस गए हो जहाँ चारों तरफ मीलों दूर बर्फ की मोटी मोटी चादर मौजूद है। वहां से निकलना आपके बस में नहीं है और किसी छोटे मोटे जहाज से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन तभी मीलों दूर से एक ऐसी आवाज आती है जो इस सन्नाटे का चीना चीर देती है। यह किसी जानवर की दहाड़ नहीं बल्कि लोहे और इंजन का वह शोर है जिसे सभ्यता की धड़कन कहा जाता है। हजारों टन बर्फ जब एक साथ टूटती है तो ऐसे लगता है जैसे धरती फट रही हो। यह एक आइस ब्रेकर है। हम बात कर रहे हैं आर्कटिका की। यह कोई आम जहाज नहीं, यह रूस का वह परमाणु हथियार है जो बर्फ के पहाड़ों के बीच से रास्ता निकालना जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन विशालकाय जहाजों को आखिर क्यों बनाया गया? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि महान आविष्कार अक्सर शौक से नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने की मजबूरी से पैदा होते हैं। आइस ब्रेकर की कहानी भी एक ऐसी ही त्रासदी से जुड़ी है जिसने समुद्री विज्ञान व ध्रुवीय विज्ञान की दिशा ही पूरी तरह से बदल दी। कहानी शुरू होती है साल 1893 में, जब नॉर्वे का खोजी जहाज फार्म आर्कटिक के अज्ञात क्षेत्रों की खोज पर निकला। लेकिन प्रकृति के पास अपनी योजनाएं थी। विशाल हिमखंडों ने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। वह कोई साधारण रुकावट नहीं थी, वह हफ्तों और महीनों की एक बर्फीली कैद थी। जैसे जैसे तापमान गिरा, जहाज की लकड़ी की दीवारें बर्फ के प्रचंड दबाव से हिलने लगी। संसाधन खत्म हो रहे थे। नाविक फ्रॉस्ट बाइट और भूखमरी का शिकार हो रहे थे। 0 से 40 डिग्री नीचे के तापमान में इंसान की सहन शक्ति समाप्त हो रही थी। इस खतरनाक मिशन ने वैश्विक इंजीनियरों को एक कड़वा सच सिखाया, समुद्र को पार करना काफी नहीं है। अगर ध्रुवीय क्षेत्रों को जीतना है तो हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो बर्फ को सहने के बजाय उसे नष्ट करने की क्षमता रखती हो। और इसी वजह से रूस में यर्मक आइस ब्रेकर का आविष्कार हुआ, जिसे दुनिया का पहला आधुनिक आइस ब्रेकर माना जाता है। 1890 के दशक के अंत में रूसी एडमिरल स्टीफन माकारोव के नेतृत्व में इसे एक क्रांतिकारी विजन के साथ डिजाइन किया गया। इनोवेटिव डिजाइन मतलब इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह बर्फ से टकराए नहीं बल्कि उसके ऊपर चढ़ जाए। इसका धनुषाकार हिस्सा बर्फ पर दबाव डालता था, जिससे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से बर्फ खुद ब खुद टूट जाती थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सामान्य जहाजों का हल पानी को काटने के लिए वी शेप का होता है, जबकि आइस ब्रेकर का अगला हिस्सा ढलान वाला होता है ताकि वह बर्फ के ऊपर स्लाइड कर सके। जब यह जहाज किसी विशाल बर्फ की चट्टान से टकराता है तो इसका खास तौर पर डिजाइन किया गया आगे का नुकीला भाग बर्फ के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। जहाज के अंदर मौजूद 75,000 हॉर्स पावर की शक्ति व ताकत वाला इंजन और उसका हजारों टन का वजन पूरी ताकत से बर्फ पर दबाव डालता है। अचानक एक जोरदार कड़क की आवाज आती है और वह चट्टान जो सैकड़ों वर्षों से जमी थी तिनके की तरह टूट जाती है। यह एक सतत युद्ध है, इंसानी तकनीक बनाम प्रकृति की जिद। लेकिन क्या इंसान कभी प्रकृति को पूरी तरह हरा पाया है? कहानी में एक मोड़ आता है। साल 1983 में सोवियत संघ का एक ताकतवर आइस ब्रेकर अरेंडेन साइबेरिया की बर्फ में फंस गया। जिस जहाज को दूसरों को बचाना था वह खुद बेबस हो गया। -50 डिग्री में इंजन जाम हो गए। उसे बचाने के लिए एक और जहाज भेजा गया, लेकिन वह भी फंस गया। मंजर ऐसा था कि आसमान से हेलीकॉप्टर बुलाने पड़े और क्रू मेंबरों को वहां से निकालना पड़ा। उन लोहे के दैत्यों को बर्फ ने महीनों तक अपनी कैद में रखा। यह इस बात की गवाही थी कि जहां तकनीक खत्म होती है वहां से प्रकृति का कहर शुरू होता है। हार न मानते हुए इंसानों ने बनाए न्यूक्लियर आइस ब्रेकर। रूस का आर्कटिका एक ऐसा ही दानव है। इसके अंदर छोटे परमाणु रिएक्टर लगे हैं जो इसे असीमित ताकत देते हैं। इसे कभी ईंधन के लिए रुकना नहीं पड़ता। यह हफ्तों तक बिना थके मीलों लंबी बर्फ की चादरों को काटते हुए आगे बढ़ सकता है और जरूरत की चीजों को पहुंचाता रहता है। दोस्तों, कहानी के आखिरी पड़ाव में हम बात कर रहे हैं रॉयस आइस शेल्फ। यह अंटार्कटिका का वह हिस्सा है जहां जाने से
न्यूक्लियर आइस ब्रेकर भी कतराते हैं। यहाँ की बर्फ 70 मीटर मोटी है। यहाँ मौसम इतना क्रूर है कि पलक झपकते ही बर्फीले तूफान सब कुछ खत्म कर सकते हैं। यह आज भी वह आखिरी चोर है जहाँ इंसान और मशीन दोनों अपनी सीमाओं को जानते हैं। आइस ब्रेकर सिर्फ मशीनें नहीं है, ये इंसान के उस जज्बे की निशानी है जो हारना नहीं जानता। ये उन वैज्ञानिकों और नाविकों की ढाल है जो हमारे भविष्य के लिए दुनिया के सबसे ठंडे कोनों में रिसर्च कर रहे हैं। अगली बार जब आप मैप पर आर्कटिक को देखें तो याद रखिएगा, उस सफेद चादर के नीचे एक लोहे का दैत्य आज भी रास्ता बना रहा है ताकि दुनिया की रफ्तार न थमे। क्या आप इस हाड़ कपाने वाले सफर पर एक आइस ब्रेकर में सवार होना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये बर्फीला रोमांच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।